नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल राज में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्ज के। वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको यूज़ करके आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड से, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ आपको चार्ज देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड एडवांस कैश विड्रॉल का फैसिलिटी देते हैं, बट उस पर चार्जेस लगाना पड़ता है और वो आपको लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिलता है। इसके अलावा लोग रेंट पेमेंट का सिस्टम यूज़ करते हैं जिसमें भी आपको चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, उसमें भी आपको 2% to 4% चार्ज देना पड़ता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल फ्री मेथड देखेंगे और लीगल मेथड देखेंगे जिसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड को समझने से पहले हमें एक टर्म समझना होगा जो है CBDC। CBDC क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये एक डिजिटल करेंसी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ने मिलकर इसे यूटिलाइज़ किया है। जस्ट लाइक ये एक क्रिप्टो करेंसी है। जैसे बिटकॉइन का नाम सुना होगा आपने, तो जैसे बिटकॉइन है उसी तरीके से इंडिया का ये CBDC है। इसी मेथड को हम लोग यूज़ करके यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में। जब ये CBDC लॉन्च हुआ तब सभी बैंक ने अपने ई-रूपी एप्लीकेशंस लॉन्च कर दिए हैं प्ले स्टोर पर। अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे और सर्च करोगे ई-रूपी और साथ में आपका बैंक जिसमें आपका सेविंग अकाउंट है या फिर जो भी अकाउंट है उस बैंक का नाम सर्च करोगे तो उसका एप्लीकेशन आपको आ जाएगा। उस एप्लीकेशन को आप सेटअप कर लो। सेटअप इन द सेंस कि उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे और जो नंबर रजिस्टर्ड है आपका सेविंग अकाउंट या जो भी अकाउंट है आपका, उसमें अगर लिंक है तो उसी नंबर से आप रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के बाद आप ये सारा प्रोसेस करोगे जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे HDFC बैंक को लेते हैं। HDFC बैंक सेटअप करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लोड बटन का, यानी कि यहाँ पे आप पैसे ऐड कर सकते हैं। जब आप लोड बटन पे क्लिक करोगे और वहाँ पे अमाउंट भरोगे, अमाउंट भरने के बाद जब आप ऐड टू मनी करोगे या फिर मनी जो लोड करने का जो ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है। एक आता है सेम सेविंग अकाउंट से कर सकते हो या फिर दूसरा थर्ड पार्टी UPI से कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग UPI ऑप्शन पर जाएंगे और UPI ऑप्शन पर जाने के बाद उन एप्लीकेशंस को या उस UPI ID को चूज़ करेंगे जिससे आपका रुपे क्रेडिट कार्ड लिंक्ड हो। यानी कि जैसे रुपे क्रेडिट कार्ड को आप UPI से लिंक करते हो, अगर उस ऐप को आप यहाँ पे यूज़ करोगे जिसमें आपका रुपे क्रेडिट कार्ड लिंक हो तो उससे आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आप सक्सेसफुली वो पैसे ऐड कर दोगे और ऐड करने के बाद उस पैसे को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो कहीं पर भी। अपने दोस्तों को ट्रांसफ़र कर सकते हो या दूसरे UPI IDs पे ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो या फिर अपने ही सेविंग अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। और ये सब होगा बिना किसी चार्ज के। तो ये एक बहुत ही ईजी मेथड है और बहुत ही लीगल मेथड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का। लेकिन यहाँ पे दो टर्म है, एक तो CBDC आपको थोड़ा समझना होगा, उस एप्लीकेशन को सेटअप करना होगा, और दूसरा है कि आपके पास ऐसा क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या फिर जो क्रेडिट कार्ड है उसको आप UPI ID से लिंक कर लो। अगर रुपे क्रेडिट कार्ड है तो ईजिली हो जाएगा, उसको आप लिंक कर लो, देन आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। फिर भी इसकी रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एज सुन एज़ पॉसिबल उसका रिप्लाई करूँगा। और आपको इस मेथड के बारे में पता था या नहीं पता था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।